Hello student, I am Kavita, your English teacher, and today I am here with your first chapter, The Tiny Teacher, part 3rd. So let's start our third part. I hope you complete this comprehension check that is based in our previous reading. So let's start our next part. The queen is the mother of entire population of the colony. और जो आंट क्वीन होती है वो मदर होती है पूरी पॉपुलेशंस की, मतलब वो आंट क्वीन ही अंडे देती है और सारी की सारी पॉपुलेशंस की वो क्या होती है, मदर होती है. इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स. और वो कितने दिन तक जो है जीती है, 15 ईयर्स तक, 15 साल तक वो जीवित रहती है. इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, और उसके पंख होते हैं. बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट. और लेकिन वो क्या हो जाते हैं, वो जो है गिर जाते हैं. कब गिर जाते हैं? आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, उसकी वेडिंग फ्लाइट्स के बाद. दिस फ्लाइट टेक प्लेस ऑन अ हॉट समर डे. और ये फ्लाइट उसे जो है ये फ्लाइट वो लेती है. कब लेती है? ऑन अ हॉट समर डे, मतलब गर्म जो है समर के दिन लेती है. समर के दिनों में या गर्मी के दिनों में लेती है, जो काफ़ी गर्म दिन होता है. द क्वीन लिव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट. और क्वीन जो है वो अपनी नेस्ट को छोड़ जाती है और चली जाती है एक मेल आंट के साथ. ऑन और ड्रोन, या फिर एक ड्रोन के साथ, हाई अप इन द एयर, कहाँ, हवा में सबसे ऊंचे. ऑन इट्स टर्न टू अर्थ, और ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जब वो क्या है वापस लौटती है. इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग, और वो अपने पंखों को त्याग देती है. एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और उसके बाद वो कुछ नहीं करती, सिर्फ अंडे देती है. एग्स हैच, द ग्रब्स कम आउट. और जो एग्स है उसको क्या किया जाता है, हैच किया जाता है. से मतलब जैसे सेना होता है. एंड ग्रब कम आउट, और उसके अंदर से जो ग्रब्स है वो निकल आते हैं. सोल्जर्स गार्ड दैम, और जो सोल्जर्स होते हैं वो उनकी रक्षा करते हैं. सैनिक जो सिपाही होते हैं आंट में, वो उनकी रक्षा करते हैं. वर्कर्स फीड एंड क्लीन दैम, और जो वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं, उनका पेट भरते हैं, उनको क्लीन करते हैं. एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और जो है उसको आल्सो कैरी देम, उनको संभाल के रखते हैं. अबाउट डेली फॉर एयरिंग, लेकर जाते हैं उन्हें, किसके लिए, उनको एयरिंग के लिए, उनको हवा दिलाने के लिए. एक्सरसाइज करवाते हैं. एंड सनशाइन, और उसको किसके लिए, धूप के लिए जो है उनको कैरी करके इधर उधर लेके जाते हैं. 2 or 3 weeks लेटर, 2 और 3 सप्ताह के बाद, ग्रब्स बिकम कॉकुन्स, जो ग्रब्स हैं वो कॉकुन बन जाते हैं. एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर, और वो उसके बाद में लेटे रहते हैं बिना कोई फूड के और बिना किसी एक्टिविटी के 3 weeks तक. देन द कॉकुन्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट अपीयर. उसके बाद जो कॉकुन है वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं. एंड द परफेक्ट आंट अपीयर, और एक सही जो है चींटी अपीयर, सामने आती हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और अब उनका टाइम स्टार्ट हो जाता है उनका टीचिंग और ट्रेनिंग का. न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर, सोल्जर्स, बिल्डर, क्लीनर, एक्सेट्रा. और जो न्यू आंट्स हैं लर्न देयर ड्यूटीज़, वो अपनी ड्यूटीज़ को लर्न करते हैं फ्रॉम ओल्ड आंट. किससे? जो ओल्ड आंट्स होती हैं, जो बूढ़ी चींटियाँ होती हैं या बड़ी चींटियाँ होती हैं, उनसे. कौन कौन सी ड्यूटियाँ? एज अ वर्कर, सोल्जर, बिल्डर्स, क्लीनर, एक्सेट्रा. आफ्टर अ फ्यू वीक्स, और कुछ सप्ताह के बाद, ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क. और कुछ वीक की जो ट्रेनिंग के बाद जो स्मॉल आंट है वो तैयार हो जाती हैं टू गो आउट, कहाँ जाने के लिए, बाहर जाने के लिए. इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी इस बड़े संसार में काम के लिए. एंड आंट हिल इज़ अ होम not only for ants but also for some other creatures. आंट हिल किसको बोला गया था? आंट के जो का कंफर्टेबल जो होम होता था उसको बोलते हैं हम आंट हिल. तो यहाँ कह रहे हैं कि एन आंट हिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स. आंट हिल जो है एक घर होता है, ना केवल आंट्स का घर होता है, बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, बल्कि और दूसरे क्रिएचर्स का भी वो घर होता है, जैसे बिटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई. मतलब अलग अलग प्रकार के जो क्रिएचर्स हैं वो भी वहाँ पे उनके साथ रहते हैं. वाई डू आंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट. क्यों जो आंट चाहती हैं कि ये जो एलियन क्रिएचर, मतलब कि जो क्रिएचर उसकी प्रजाति में भी नहीं है, तो वो क्यों उनकी नेस्ट में रहें, उनके जो है घर में रहें. फॉर सेवरल रीज़न, और इसके काफ़ी रीज़न हैं.
सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट्स, और जो क्या है, जो कुछ होते हैं गिव ऑफ स्मेल, वो स्मेल देते हैं, अच्छी सुगंध देते हैं। प्लीजेंट टू द आंट्स, जो कि आंट्स को अच्छी लगती हैं। सेंसेस अदर गिव स्वीट जूस, और जो दूसरे क्रिएचर्स होती हैं वो उनको स्वीट जूस देते हैं। सम आर जस्ट पैट्स और प्लेइंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग, और कुछ को वो सिर्फ खेलने के लिए अपने पास रखते हैं, जैसे हम या ह्यूमन बीइंग कैसे रखते हैं, कैट्स और डॉग्स को रखते हैं अपने पास। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ, और जो ग्रीन फ्लाई होती है वो इन चींटियों की क्या होती है, काउ होती है, गाय के रूप में वो काम करती है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क, और जो आंट्स है वो क्या करती है, ट्रेन इट, मतलब ट्रेन होती हैं वो, इट टू गिव हनी ड्यू, उनको क्या देने के लिए, हनी ड्यू देती है, जैसे कि हमें काउ मिल्क देती है। विद द टच ऑफ देयर एंटीना, जैसे उनके एंटीना को टच किया जाता है। दे मिल्क इट जस्ट एज अ मिल्क द काउ, और वो इसी तरह से मिल्क देती हैं जैसे एक जो है गाय मिल्क देती हैं हमें। हैव ह्यूमन लर्न एज मच एज आंट हैव, क्या ह्यूमन जो है उसने सीखा है जितना कि एक आंट ने जो है, एक आंट को पता है, एक आंट जो है सीखती है। परहैप्स दे हैव, शायद उनके पास ऐसा है, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, लेकिन वो कभी भी अपनी उस लर्निंग का यूज़ नहीं करते अच्छे तरीके से। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, उनको ज़रूर सीखनी चाहिए कुछ चीज़ें इन छोटे टीचर से। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनिनेस, केयर फॉर द यंग वंस, एंड अबव ऑल ऑफ हिम लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और उन्हें क्या क्या सीखना चाहिए उनसे, हार्ड वर्क, मेहनत को सीखना चाहिए। सेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब अपने कर्तव्य की एक सीमा को सीखना चाहिए, एक सेंस को सीखना चाहिए। एंड डिसिप्लिन, क्लीनिनेस और सफाई को, और क्या है, जीवन में डिसिप्लिन लेके आना चाहिए। केयर फॉर द यंग वंस, और क्या करने चाहिए, उन्हें अपने बच्चों की इसी तरह से केयर करनी चाहिए। एंड अबव ऑल, और सारी वो बातें जो आंट्स करती हैं। अ फिल्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और वो उस तरीके से उस लॉयल होता है कि जैसे किसी के प्रति वफादारी के साथ, जो जैसे वो अपनी ड्यूटी को निभाती है। सो स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट comprehension check is based on that part 3rd. So please watch this video carefully and solve this exercise. Thank you for watching this video.